डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अकमल साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को बेहद शुक्रिया। डॉक्टर खालिद साहब, ये आज आप समझें कि जो बिजली का हमारा एक बुरानी शोबा है, उसमें एक तारीख़ी दिन भी कहा जा सकता है कि एक IPP ने ख़ुद से स्टैंड लिया, एक बड़ी कंपनी सामने आई और ये कहा गया कि हम मुनाफा भी अपना कम करने को तैयार हैं, हम जो हमारा एग्रीमेंट है उसको भी डॉलर से हम रुपयों में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रैक इस वक्त सामने आ चुका है कि तमाम IPPs को अभी फुट स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अभी एनर्जी सेक्टर में बन चुकी है पाकिस्तान के, उसमें जो सबसे की कंपोनेंट है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है वो ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है अमंग द स्टेक होल्डर्स। अभी पाकिस्तान में कंज्यूमर्स एक तो हाई एनर्जी टैरिफ फेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मद में, दूसरा जो ट्रस्ट लेवल है कंज्यूमर्स का सिस्टम पे वो गिरता जा रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कोई भी सिस्टम जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह सकता। तो हमें जितनी भी एंटिटीज हैं, वो गवर्नमेंट एंटिटीज हों, वो प्राइवेट एंटिटीज हों, उन्हें ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाना होगा। तो ये एक मुस्बत कदम है। इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देखना होगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर खुद से इनिशिएटिव ले रहा है तो गवर्नमेंट को भी जो है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के साथ जो है वो आगे आना होगा, ताकि एक साइड पे आवाम को रिलीफ भी दिया जा सके और साथ में ये कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ ना हो, ये एक लॉन्ग टर्म चीज चले और सस्टेन करे। इसका एक हल ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंटीग्रेट करें एनर्जी पॉलिसीज के साथ, ताकि इंडस्ट्रियल डिमांड को जनरेट किया जा सके पाकिस्तान में, और जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनको किसी तरीके से फैसिलिटेट करके आप जो है वो ऑफ ग्रिड साइड पर लेके जाएं और जो है वो इंडस्ट्री की डिमांड जनरेट होगी। इससे आपका ग्रिड भी स्टेबल रहेगा और इससे आपकी जो IPPs हैं, खासकर वो जो इम्पोर्टेड पावर प्लांट्स हैं, इम्पोर्टेड कोल पे बेस्ड हैं, उनको भी मदद मिलेगी कि वो जो है वो आप ऑफसेट कर सकते हैं उस चीज़ को। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और ज़ाहिर है इसमें हुकूमत की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नए ज़खायर को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। शहरियार चिश्ती साहब ने बड़ा अहम और बुनियादी नुकता उठाया है। हम अपना हिस्सा दे रहे हैं, उम्मीद है कि बाकी भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ये गुफ्तगू की गई है चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती साहब की जानिब से। ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले उन्होंने की है और एक कहा है कि जो नए ज़खायर हैं जो कि सस्ते भी हैं उनको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए और हम अपना हिस्सा दे रहे हैं। उम्मीद है कि बाकी भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, दीगर लोग भी इन्हीं फुट स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो चौधरी अकमल साहब, इस पर आपकी भी मैं राय जानना चाहूँगा कि ये जब एक कदम उठाया गया है तो हुकूमत को तो इस पर सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे ज़खायर और IPPs के बहुत ही करीब ऐसे ज़खायर मौजूद हैं कि जिनको इस्तेमाल करके कॉस्ट को कम किया जा सकता है। अब IPPs की जानिब से देखें, शहरियार चिश्ती साहब ने एक स्टैंड लिया है कि हम अपने मुनाफे को भी कम करने को तैयार हैं। तो अब सिर्फ हुकूमत की रजामंदी, सिर्फ हुकूमत की जो एक परमिशन है, सिर्फ उसकी ज़रूरत है। इतनी सपोर्ट या हेल्प तो हुकूमत कर ही सकती है। देखें, ये जिस तरीके से आप मुझे बात कर रहे हैं, अगर तो इसी तरीके से बात है तो ये बहुत ही खुशाइंद है कि अगर वॉलेंट्री उन्होंने अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया है या अगर कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो पेमेंट वो लोग ले रहे थे उसमें कोई कमी की है तो इस स्टेप को अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम कहते रहे कि जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने IPPs में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कम से कम उनको चाहिए कि इस जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का और इंडस्ट्री का साथ दें, ताकि जो बिजली के नर्ख जो है वो कम होने में उनका कंट्रीब्यूशन हो सके। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं गैस के हवाले से, तो गैस ज़खायर की हद तक, कागजी हद तक तो बहुत है। हम ज़खायर तो गैस, तेल, हर चीज़ में माला माल है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटी इस वक्त ये है कि हुकूमत जो है वो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को भी जो है वो गैस पूरी नहीं करके दे सक रही, क्योंकि ज़ाहिर है फर्टिलाइज़र कंपनी बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर का सारा दारोमदार जो है वो फर्टिलाइजर्स के ऊपर है और मेन कंपोनेंट जो होता है उसका फर्टिलाइजर का वो ये नेचुरल गैस होती है। तो अगर वहाँ पे ही हुकूमत फ़िलहाल पूरी कर दे तो बहुत बड़ी बात है। बाकी ये कि IPPs को अगर जो है वो हुकूमत दे देती है सब्सिडाइज रेट के ऊपर और वो भी आगे उस सब्सिडी को पास ऑन करते हैं तो फिर वो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। और दूसरा ये कि गैस से बनाई गई बिजली भी कोई इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है। बेसिकली जो सस्ती बिजली है वो है पानी से बनाई गई बिजली या इसी तरीके से हवा से बनाई गई बिजली या सोलर से बनाई गई बिजली। हालांकि हवा से जो हम वो लगाते हैं पंखे और जो सोलर पैनल्स वगैरह लगाते हैं उनसे भी वक्ती तौर के ऊपर आप इमीडिएटली आपका एक आउटफ्लो हो जाता है कैश की सूरत में, लेकिन लेटर ऑन जो है
उसको जो है ना वो फिर हमें सस्ती चीज़ें पड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो कुदरती वसाइल की तरफ हमें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन उसमें बड़ा एक बैलेंस रख के जो है वो चीज़ों को आगे देखना चाहिए। ठीक है। अब डॉक्टर खालिद साहब, जब ये ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव एक अपना ले रहा है, इस वक्त शहरियार चिश्ती साहब सामने आए हैं और हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि दीगर IPPs के मालकान भी इसी तरह सामने आएंगे और इसी तरह की ऑफर्स गवर्नमेंट को करेंगे, तो अब कम से कम गवर्नमेंट अपने हिस्से का तो काम करे। अगर कुछ ज़खायर ऐसे हैं जिनसे मुतालिक 100% दुरुस्त मालूमात एशिया पाक ग्रुप के पास मौजूद हैं, तो उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए ताकि सस्ते ज़खायर को इस्तेमाल करके बिजली की कॉस्ट में कुछ तो कमी लाई जा सके। ठीक है, IMF का भी मुतालबा है पाकिस्तान से। एक तो ये कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स बने हुए हैं आपकी इंडस्ट्रीज में, उसको जो सब्सिडाइज गैस मिल रही है उसको ख़त्म किया जाए और वो गैस जो है वो पाकिस्तान अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाए। लेकिन जो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म होराइजन है जो मैं देखता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन से जो है वो हटना होगा। अभी मेरे कोलीग बात कर रहे थे, बिल्कुल 100% ठीक कह रहे थे कि हमें सोलर और विंड को जो है वो एक्सप्लोर करना है। पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है। जितनी आपकी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आ रही हैं, आपकी जो ट्रेड है वो क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक होने जा रही है, तो आपको लो कार्बन इंटेंसिटी बेस्ड एनर्जी जनरेशन सोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के लिए चाहिए। तो हमें उस पोटेंशियल को भी यूज करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन अगर गैस लोकली अवेलेबल हो और किसी ऐसी जगह मौजूद हो जो कि जिस जगह आपका प्लांट लगा हुआ है वहाँ से भी वो बहुत ही करीब है, तो ज़ाहिर है वो लॉजिस्टिक्स भी बहुत ईजी हो जाती है और उसकी कॉस्ट भी आपको बहुत ही मिनिमल पड़ती है, तो फिर तो वो बहुत ही आसान एक सोर्स हो सकती है सस्ती बिजली की। देखें, अभी पाकिस्तान में जो अगर आप मेरिट ऑर्डर को देखें तो सबसे ऊपर जो प्लांट्स आते हैं वो वही प्लांट्स हैं जो गैस से नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो एक वायबल सोल्यूशन लगता है, लेकिन अगर उसको एक सब्सिडाइज्ड वे में देखा जाए तो वो उस पर शायद IMF की रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ को बैलेंस आउट करना होगा और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो देना होगा। एक और चीज़, प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कोई भी रिसोर्स जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं, खासकर पाकिस्तान में जहाँ पे एक इकोनॉमिक टर्मोइल एग्जिस्ट करता है, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करना होगा, लेकिन इसको बैलेंस आउट करके कि इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट मल्टीपल कंज्यूमर्स पे क्या आएगा, मींस के रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स पे क्या आएगा और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पे क्या आएगा। अगर तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को ये चीज़ सूट करती है और पाकिस्तान अपनी जो है एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है वो बहाल करने की मद में जाता है, तो गवर्नमेंट को जरूर ये स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।